हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। इसी कड़ी में आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में आपको जानकारी दूंगा। वो महत्वपूर्ण है कि आप के लग्न के अनुसार आपका कौन सा लग्न है और उस लग्न के अनुसार आपको कौन सा ग्रह बलवान करना चाहिए। तो मित्रों, यह वीडियो अवश्य देखिए और इसका प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि मैं आपको छोटे छोटे उपाय बताता हूं, वो सरल उपाय होते हैं। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन यही है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपसे निवेदन है कि वीडियो अंत तक अवश्य देखें, पूरा देखें। और यदि ठीक लगती है वीडियो तो अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी करें। साथ में मित्रों लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। तो मित्रों, आओ चर्चा करते हैं लग्नों के बारे में। आपका जो भी लग्न हो, जो भी अंक आपका लिखा हो जन्म कुंडली के सेंटर में, मध्य में 1 से लेकर के 12 तक, तो जो लग्न होगा उसी राशि के अनुसार मैं आपको फल बताऊंगा। तो सबसे पहले मेष लगन का, यदि आपके जहाँ पे ये 1 मैंने लिखा हुआ है, सूर्य 1 मेष लगन, तो यह है मेष लगन। यदि आपकी कुंडली में भी ऐसा ही मेष लगन लिखा हुआ है सेंटर में, तो मित्रों आपको करना है मंगल को, सूर्य को और बृहस्पति को मजबूत करना है। मंगल हो गया आपका लग्नेश, और सूर्य हो गया आपका पंचमेश, और बृहस्पति हो गया आपका भाग्येश। आपको लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश को मजबूत करना है, जिससे कि आपका भाग्य उन्नत होता रहेगा। सूर्य को मजबूत करेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार आपका होगा। मंगल को मजबूत करेंगे तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, और बृहस्पति को मजबूत करेंगे तो आपका भाग्य उन्नति करता रहेगा। तो मेष लगन यदि आपका है तो आपको ध्यान देना है मंगल पे, सूर्य पे, बृहस्पति पे। मंगल, सूर्य, बृहस्पति की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कैसी है उस पे आप जरूर विचार करें। अब बात करते हैं वृषभ। यदि 2 का अंक आपके लग्न में लिखा है, अर्थात आपका वृषभ लग्न है, तो वृषभ लग्न है तो आपको भाग्य के लिए शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जितनी आप शनिदेव की उपासना करेंगे आपके जीवन में उतने ही ज़्यादा सफलता मिलेगी। विद्या के लिए आपको बुध की पूजा करनी पड़ेगी, और स्वास्थ्य के लिए आपको शुक्र को मजबूत करना पड़ेगा। तो आपको करनी है शनि, बुध और शुक्र की पूजा, उसका उपाय करना पड़ेगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में ठीक स्थिति में नहीं है तो उनको ठीक करने का प्रयास आपको करना है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न वालों के लिए। यदि आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है, मिथुन लगन 3 का अंक आपका सेंटर में लिखा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को शुक्र, शनि ये आपके राजयोग कारक ग्रह होंगे। अगर आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है और आप शुक्र और शनि के उपाय या उपासना करते हैं तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। स्वास्थ्य के लिए आपको के लिए बुध, और विद्या के लिए शुक्र, और भाग्य के लिए शनि को आपको
मजबूत करना है। तो आपको बुध, शुक्र और शनि को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही मित्रों, यदि आपकी कर्क लग्न की कुंडली है, सेंटर में आपका 4 लिखा हुआ है, तो आपकी कुंडली हो गई है कर्क लग्न की। और कर्क लग्न की कुंडली आपकी है तो आपको स्वास्थ्य के लिए चंद्रमा, विद्या के लिए मंगल और भाग्य के लिए देवगुरु बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए, जिससे कि आप स्वास्थ्य, बुद्धि और भाग्य आपका प्रबल हो जाएगा। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। यदि आपके लग्न में 5 लिखा हुआ है तो आपका है सिंह लग्न। तो आपकी कुंडली सिंह लग्न की है तो आपको स्वास्थ्य के लिए सूर्य के लिए, विद्या के लिए बृहस्पति के लिए और भाग्य के लिए मंगल की उपासना आपको करनी है। सूर्य, बृहस्पति और मंगल, ये 3 ग्रहों की आप उपासना करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। अब बात करेंगे कन्या लग्न की। यदि आपके सेंटर में मध्य में कन्या 6 का अंक लिखा है तो आपका कन्या लग्न हो गया। तो कन्या लग्न की राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य के लिए बुध की, विद्या के लिए शनि की और भाग्य के लिए शुक्र का पूजन उपाय या उसको मजबूत करना चाहिए। मित्रों, तुला लग्न के जातकों के लिए जिनका 7 का अंक सेंटर में लिखा हुआ है, तो तुला लग्न के व्यक्तियों को स्वास्थ्य के लिए शुक्र की, विद्या के लिए शनि की और भाग्य के लिए भी शनि का ही पूजन इनको करना चाहिए। अर्थात इनको शुक्र और शनि दोनों ग्रहों को मजबूत करने की आवश्यकता है। वृश्चिक लग्न, यदि आपका सेंटर में 8 का अंक लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न की कुंडली वाले जातकों को स्वास्थ्य के लिए मंगल, विद्या के लिए बृहस्पति और भाग्य के लिए चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। इन 3 ग्रहों को आपको मजबूत करने की आवश्यकता है। मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा, इनकी आपको उपासना करनी चाहिए। इनका पूजन ही आपको लाभदायक सिद्ध होगा। अब करेंगे धनु लग्न के जातकों के बारे में बात। यदि आपका मध्य में 9 का अंक लिखा हुआ है, अर्थात आपका धनु लग्न है, तो धनु लग्न के जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिए बृहस्पति के लिए, विद्या के लिए मंगल और भाग्य के लिए सूर्य की उपासना करनी है। अर्थात बृहस्पति, मंगल और सूर्य की उपासना आपको करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। यदि मकर लग्न 10 का अंक आपका लग्न में लिखा हुआ है, यदि आपका मकर लग्न है तो मकर लग्न की कुंडली के जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिए हो गया शनि, विद्या के लिए हो गया शुक्र और भाग्य के लिए हो गया बुध। अर्थात शनि, शुक्र और बुध की उपासना आपको करनी चाहिए, इनका उपाय करना चाहिए। अब बात करेंगे कुंभ लग्न के बारे में। यदि आपका लग्न में 11 का अंक लिखा हुआ है, सबसे पहले 11 का अंक लिखा हुआ है तो आपका कुंभ लग्न है। कुंभ लग्न के व्यक्तियों को स्वास्थ्य के लिए शनि, विद्या के लिए बुध और भाग्य के लिए भी बुध को ही मजबूत करना चाहिए। अर्थात इसका उपाय आपको करना चाहिए। अब अंत में बात करेंगे मित्रों मीन लग्न के बारे में। मीन लग्न की कुंडली के जातकों को स्वास्थ्य के लिए बृहस्पति की, विद्या के लिए चंद्रमा की और भाग्य के लिए मंगल की उपासना करनी चाहिए। अर्थात इनका उपाय आपको करना चाहिए। तो मित्रों, यदि किसी का स्वास्थ्य, बुद्धि, विद्या और भाग्य इन तीनों में परेशानी हो रही है तो उनके लिए है लंग्रेश, पंचमेश और भाग्येश। इन 3 ग्रहों की स्थिति देखिए कैसे हैं, कैसी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली में है, तो इनका उपाय कीजिए। इनका उपाय करके निश्चित ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और उसके साथ साथ मित्रों,
कुंडली का विश्लेषण, अन्य ग्रहों की स्थिति की भी देखने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। परंतु ये मुख्य है, ऊपर ही ऊपर जो बात मैं कर रहा हूँ, तो इन तीनों पर ध्यान आपको देने की आवश्यकता है। निश्चित ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ, नए विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।